प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ये 10th पार्ट है। संगठन बनाने में समस्या, जो मूल निवासी बहुजन का संगठन हमारे भारत देश में नहीं बन पा रहा है, तो क्या समस्याएं हैं? तो एक समस्या है शैतानिज्म, शैतानवाद। जो शैतानवाद है ये भारत में है, और इसकी वजह से जो है भारत के मूल निवासियों का देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है कि जो शैतानवाद है, इसकी थ्योरी है, इसका सिद्धांत है हाई एंड लो बर्थ कंसेप्ट है, यानी ऊंच और नीच का सिद्धांत है। ऊंच और नीच का जो अवधारणा है, ये इसने पैदा किया है। ये ऊंच नीच होने से क्या होता है? निगेशन ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। निगेशन ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये जो ऊंच नीच है, ये भारत के जो मूल निवासी हैं उनके अंदर पैदा हो गया। तो उसकी वजह से जब भारत के मूल निवासियों में बौद्ध धर्म के कारण जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की अवधारणा थी, वो खत्म हो गई। सब ऊंच नीच हो गए। ऊंच नीच मतलब कोई अपने को ऊंच कह रहा है, दूसरे को नीच कह रहा है। तो अब जब ऊंच नीच करोगे तो आपका संगठन कैसे बनेगा? आपका संगठन कैसे बनेगा? तो ये सबसे बड़ी बात है। शैतानवाद ने ये भारत के अंदर किया, शैतानवाद ने। दूसरा है पेशवाज में भी नोन एज शैतान। पेशवाज में भी नोन एज शैतान। ये जो पेशवा लोग हैं, ये ईरान से आए हैं, और इन्होंने जो है, इनको शैतान कहा जा सकता है, और इन्होंने शैतानवाद का प्रचार भारत देश के अंदर किया है। यानी ऊंच नीच का जो संकल्पना है हमारे भारत देश के अंदर पैदा किया भारत के मूल निवासियों में। तो ये अपने साथ क्या लाए थे? ये अपने साथ जो है वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, आइडियोलॉजी, ये विचारधारा लाए थे। ये जो ईरान से पेशवा लोग आए थे, जिनको शैतान हम कह सकते हैं उनके कारनामों को देख करके, तो इन्होंने भारत में वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद पैदा किया, और अपनी बहन बेटियों की शादी हमारे मूल निवासी राजाओं से किया जो गोरी चिट्टी थी। तो इस तरह से उन्होंने राजमहल पर कब्जा किया, और जब राजमहल पर कब्जा किया तो उसके बाद ये राज दरबार पर भी कब्जा कर लिए। राज दरबार का मतलब होता है शासन प्रशासन पर कब्जा करना। तो ये इस तरह से भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना लिए, इस तरह से गुलाम बना लिए। हंटिंग ऑफ सुप्रीमोज, और जो हमारे राजे महाराजे थे जो थे वो सुप्रीमो थे। जैसे आज सुप्रीमो हो, वैसे तब भी सुप्रीमो थे। तानाशाह थे, राजतंत्र था। तो वो जब इन्होंने शैतानों ने राजमहल और राज दरबार में कब्जा किया, तो हमारे राजे महाराजाओं की इन्होंने हत्या करना शुरू कर दिया। और आप देखिए मगध में सारे राजा मारे गए, सातवाहन के मारे गए, मराठा साम्राज्य में राजे महाराजे सब मारे गए। और ये जो है शैतान लोग जो थे, ये दंड समता, व्यवहार समता को नहीं मानते थे। ये जो शैतान लोग थे, शैतान से डू नॉट बिलीव इन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी इन बिहेवियर, ये दो चीज़ नहीं मानते थे। और ये जो है शैतान लोग जो है दंड समता, व्यवहार समता को नहीं मानते थे। कहते थे हम चाहे कत्ल कर दें तो हमको फांसी नहीं होनी चाहिए, और हमको जो है सब लोग पैलगी करो, ये करो। और ये चूँकि मौर्य साम्राज्य में जो है दंड समता, व्यवहार समता थी, तो इसलिए इन लोगों ने बृहद्रथ की हत्या की। आखिर जो राजा था मौर्य साम्राज्य का, उसकी हत्या करके, और भारत के मूल निवासियों की जो राजनीतिक एकता थी सारे देश के अंदर, उसको इन्होंने तब से ख़त्म कर दिया, और आज तक उसकी एकता प्रस्थापित नहीं हो पाई। और इनको शैतान इसीलिए कहा जाता है कि ये अपनी पूजा करवाते हैं। ये कोई भगवान की पूजा नहीं कराते हैं। ये झूठे मूठ नाम लेते रहते हैं, भगवान की पूजा, भगवान नहीं कराते। ये अपनी पूजा कराते हैं। कहते हैं मेरा पैर छुओ, धो करके उसको पी जाओ आम जनता से। ये भारत देश के अंदर कर रहे हैं। तो जो ये ईरान में करते थे, तुर्किस्तान में करते थे, उस इलाके में जेरूसलम के, तो वहाँ से इनको लोगों ने पत्थर मार करके खदेड़ा और भागे। तो ये कुछ भारत देश के अंदर भी आ गए। और लेकिन यह है कि शैतान जो होता है वेल मैनेज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए उनका संगठन है। और हमारे मूल निवासियों को जो है इन्होंने संगठन से वंचित कर दिया। संगठन नहीं बना पाए हमारे मूल निवासी इनके खिलाफ में। कारण क्या था कि ये जो शैतान आर अगेंस्ट पब्लिक एजुकेशन, शैतान जो होते हैं ये जो है आम जनता को शिक्षा नहीं देते हैं।
ये आम जनता को शिक्षा से वंचित कर देते हैं, तो हमारे मूल निवासियों को भी इन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया। कहने को राजा हमारा था, महाराजा और राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट सब हमारे थे, लेकिन शासन प्रशासन में शैतान लोग थे, तो इन्होंने हमको शिक्षा से वंचित कर दिया। अब जब आदमी शिक्षा से वंचित हो गया तो क्या हुआ? आदमी शिक्षा से वंचित हो गया। विदाउट एजुकेशन मूल निवासी बिकेम एट द लेवल ऑफ एनिमल्स। विदाउट एजुकेशन यानी जब शिक्षा से मूल निवासी वंचित हो गया तो वो जानवर के स्तर पे आ गया, कि जब आदमी के अंदर शिक्षा नहीं होती है वो जानवर ही बन जाता है। फिर उससे क्या होता है कि विदाउट एजुकेशन देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड मोरल वैल्यूज। और जब शिक्षा नहीं है तो आदमी के अंदर मानव मूल्य, नैतिक मूल्य खत्म हो जाता है। तो इसी बात को लेकर के ज्योतिराव फूले साहब ने अपनी गुलामगिरी ग्रंथ लिखी। हमारे राष्ट्रपिता थे ज्योतिराव फूले, उन्होंने एक गुलामगिरी ग्रंथ लिखी। तो उसकी शुरुआत जिन लाइनों से करते हैं वो लाइनें इस तरह से हैं, द डे मैन बिकम्स स्लेव रिड्यूसेस हाफ हिज वर्चूज। इसका मतलब होता है कि मनुष्य जिस दिन गुलाम हो जाता है उसके आधे सद्गुण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। अब साथियों अब खुद सोच लीजिए, जिसके सद्गुण समाप्त हो गए हैं वो संगठन क्या बनाएगा? इसीलिए भारत के मूल निवासियों का देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है। अगर देशव्यापी संगठन बनाना है तो भारत के मूल निवासियों को शैतानों से लड़ना पड़ेगा, शैतानवाद से लड़ना पड़ेगा, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और शिक्षा के बाद जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा, और अपने अंदर मानव मूल्य, नैतिक मूल्य पैदा करना पड़ेगा, सद्गुण पैदा करना पड़ेगा। बिना सद्गुण के कोई संगठन नहीं बनता है। तो मूल निवासियों को देशव्यापी संगठन बनाना है तो अपने अंदर सद्गुण पैदा करना पड़ेगा।